फिर वो पुतली है वो कहानी शुरू करती है कि विक्रम राजा के दरबार में आज संगीतमय वातावरण था। सब लोग जो भी संगीतकार थे वो सब आए थे। उसमें से एक गांधर्व भी आया था, लेकिन गांधर्व आज बहुत ही दुखी था। वो जाके राजा को बोलता है, राजा जी मैं आज अपनी जो गायन की प्रस्तुति है वो मैं नहीं कर सकूंगा। तो विक्रम राजा पूछते हैं, क्यों भाई तुझे क्या हुआ है, तू क्यों इतना दुखी हो रहा है? फिर जो गांधर्व है वो ऐसे बोलता है कि जब मैं शिवालय में गया था वहां पे मुझे एक महात्मा मिले और वो महात्मा ने मुझे बोला कि रणथंभौर में उसके जो राजा है वो उसकी राजकुमारी का स्वयंवर करने वाले हैं और जो वो राजकुमारी का पति बनेगा, जो उससे शादी करेगा वो बहुत ही भाग्यवान होगा। तो फिर गांधर्व ने सोचा कि मुझे भी शादी करनी है, वो भी स्वयंवर में गया। स्वयंवर में कुछ ऐसी योजना थी कि एक हाथी आएगा, अपनी सूंड में वो कलश लाके आएगा, जिसके ऊपर भी वो कलश गिराएगा उसके साथ वो राजकुमारी का विवाह हुआ। फिर स्वयंवर शुरू हुआ। जैसे जैसे जो हाथी है वो पास आते जा रहा था तो गांधर्व ने मल्हार राग गाना शुरू किया। जैसे ही मल्हार राग गाना शुरू किया तो जो हाथी है उसने पूरा कलश वो गांधर्व के ऊपर गिरा दिया, क्योंकि मल्हार राग है उससे वो हाथी है वो इतना मोहित हो गया कि उसने कलश उस पर डाल दिया। फिर जैसे ही शर्त थी उसके मुताबिक गांधर्व का विवाह वो राजकुमारी से हो गया। शादी के बाद वो उसको घर ले गए। जैसे ही जो राजकुमारी थी जो गांधर्व की पत्नी बन गई थी वो स्नान करने गई और अचानक से एक घटना घटी। कैसी घटना घटी? अचानक से कोई राक्षस आता है और वो उसकी पत्नी को उठा ले जाता है और वो गांधर्व बोलता है कि अब जब भी मुझे मेरी पत्नी मिलेगी तभी मैं अच्छे से अपना गायन कला है वो फिर से शुरू कर सकूंगा, तब तक मैं कोई गायन नहीं करूंगा। राजा बोलते हैं कोई बात नहीं, तू चिंतित मत हो, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं तेरी पत्नी को कहीं से भी लाऊंगा। फिर राजा है वो हर्षिधि माँ को प्रश्न करते हैं। हर्षिधि माँ आते हैं और उसको पूछते हैं कि ये जो गांधर्व है उसकी पत्नी कहाँ है और उसको कौन उठा के ले गया है? तो हर्षिधि माता बोलते हैं कि हाँ वो समुद्र के बीच में है और वहां पे जाना बहुत कठिन है। तो वो राजा है वो स्वयं आशीर्वाद देता है माता जी से कि वो सफल होकर वापिस आए। फिर क्या, राजा विक्रम वीर बेताल के साथ जा रहे थे। बीच जंगल में अचानक से उसने क्या देखा? और एक राक्षस था। वो राक्षस विक्रम राजा को रोकता है और पूछता है, इतने घने जंगल में तू अकेला कहाँ से आ रहा है और तू कहाँ पे जा रहा है? राजा है वो अपना परिचय देता है। जैसे ही वो अपना परिचय देता है तो वो पूरी कहानी गांधर्व की बताता है कि हमारे गांधर्व की पत्नी को कोई ऐसे उठा के ले गया है और हम उसको खोजने जा रहे हैं। तो जो राक्षस है वो बोलता है हाँ उसको हम्बो नाग का जो राक्षस है वो उठा ले गया है, क्योंकि वो मेरी पत्नी को भी उठा के ले गया है। मतलब कि जो राक्षस था उसकी पत्नी को भी वो हम्बो राक्षस उठा के ले गया है। तो फिर वो राक्षस बोलता है राजा लेकिन हम्बो राक्षस की दो शर्त है। पहली शर्त है कि जो उबलते तेल में स्नान करेगा, दूसरी शर्त है कि जो समुद्र के अंदर चलेगा। वो दो शर्त जो पार कर सकेगा वही हम्बो राक्षस को मिल सकेगा। फिर से वीर बेताल था उसको भेजा इंद्र के पास, जो उबलते तेल में स्नान करे तो वो जले नहीं ऐसा मंत्र लाने वीर बेताल है वो इंद्र के पास गया और राजा है उसने हर्षिधि माँ को प्रश्न किया और उसको समुद्र के बीच रास्ता देने के लिए मंत्र मांगा। तो ये दोनों वरदान उसको मिल गए। वीर बेताल वहां से वो मंत्र लेके आया और माता जी ने उसको वरदान दे दिया कि तू समुद्र में चल पाएगा। फिर वीर बेताल, राजा और वो राक्षस जिसकी पत्नी को भी उठा के ले गया था वो बीच रास्ते में जा रहे थे। फिर क्या था कि शर्त के मुताबिक राजा है वो उबलते तेल में स्नान करने के लिए गया। उसने वो मंत्र बोला जिससे अग्निदेव ने उसकी सहायता की और तेल है उसको ठंडा कर दिया। दूसरी शर्त थी समुद्र में चलना। वो माता जी ने उसको आशीर्वाद दिया था, उसकी वजह से समुद्र ने भी राजा को रास्ता दे दिया। फिर जैसे ही वो आगे आगे जा रहे थे फिर से एक घटना घटी। बहुत विशालकाय पक्षी बीच रास्ते में बैठा था। अब क्या कर रहा है? वो पक्षी है उसको जो राजा है उसकी तलवार जो उसकी जादूगर तलवार थी उससे उसकी पंख काट दी। जैसे ही उसकी पंख काटी तो वो पक्षी है वो जोर से चिल्लाने लगा। फिर हम्बो राक्षस को ऐसा हुआ
कि हाँ अब कोई मुझसे लड़ने या फिर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। तो तुरंत ही हम्बो राक्षस ने उसकी राक्षसी सेना को पत्थरों के साथ भेज दिया। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वीर वेताल है वो अदृश्य है। जैसे जैसे राक्षसी सेना है वो राजा के ऊपर पत्थरों से हमला कर रही थी, वीर वेताल ने अपनी गदा से वो सारे पत्थर को तोड़ दिया। फिर हम्बो राक्षस और राजा है वो आमने सामने आए। हम्बो राक्षस ने कितना भी प्रयत्न किया कि वो राजा को कुछ नुकसान पहुंचा पाए, लेकिन वो असफल रहा। फिर हम्बो राक्षस है उसने एक विशाल अजगर का रूप ले लिया और वो राजा को खा गया। लेकिन ये तो राजा थे, ये थोड़ी हार मानने वाले थे। वो खा गया अजगर उनको, तो उसने हरसिद्धि माता को याद किया, उसको स्मरण किया राजा ने। तो फिर राजा जो उसके पास जो तलवार थी वो तलवार से उसका पेट काट दिया। हालांकि अजगर का पेट काट दिया लेकिन तो भी वो जीवित था। फिर हम्बो राक्षस है वो उसने असली रूप में आ गया और वो बोलता है कि मैं असल में एक ब्रह्म राक्षस हूँ। मेरा उद्धार आपके हाथों होना था जो हो गया है। मेरे पास 13 पूरियां और है जिसको मैंने कैद किया है। अब ये जो राक्षस उसके साथ होता है उसको वो राजा एक पत्नी उसकी जो होती है वो दे देते हैं, बाकी 12 को लेके राजा चला जाता है। फिर वो अपने राज में जाता है, गांधर्व की पत्नी को उसकी जो पत्नी है उसको दे देता है। और फिर उसी दिन बहुत बड़े से विक्रम राजा के दरबार काचका है वो एक झील के किनारे रहता है। लेकिन वो कछुआ इतना बातूनी है कि सामने वाले लोग हैं वो बहुत ही पक जाते हैं उसकी बातें सुन के। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कछुए के सामने कोई भी नहीं रहता है, तो भी कछुआ अपने आप ऐसे ही बड़बड़ाता रहता है। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन बाद मानसरोवर से 2 हंस लोग आते हैं और वो 2 हंस है वो कछुए को देखते हैं। तो कछुए की तो आदत ही है हमेशा बक करती रहने की, कोई नहीं है तो भी कछुआ अकेले ही ऐसे बक कर रहा है। दोनों हंस बात कर रहे हैं, चल हम ये कछुए से कुछ बात करते हैं। तो फिर हंस आते हैं और उनसे पूछने लगते हैं कि यहाँ पे झील है, ये सब बात क्या है, कछुआ कहाँ पे रहता है, वो सब बातें वो करते हैं। और कछुए को तो बस इतना ही चाहिए था, कोई हो या ना हो उसको तो सिर्फ बातें करानी है, तो वो पूरी सारी बातें चालू ही रखता है। फिर क्या होता है, थोड़े दिनों के लिए वो हर रोज ऐसे मिलते हैं, दोनों हंस और कछुआ हर रोज मिलते हैं, यानी कि अब वो मित्र बन गए हैं। तो ये तीनों रोज सुबह को आते हैं झील के किनारे और बातें करते हैं, फिर शाम को चले जाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों बाद झील का जो पानी था वो सूखने लगा। तो अब जो 2 हंस थे उसको तो कोई परेशानी नहीं थी, वो तो वैसे भी उठ कर ही आए थे, और अगर ये झील में पानी सूख जाएगा तो वो कोई दूसरी झील में चला जाएगा। ठीक है, तो परेशानी किसको थी, कछुए को परेशानी थी। तो कछुआ ऐसे बोलता है, देखो हंस तुम दोनों मेरे मित्र हो ना, तो मैं परेशानी में आया हूँ तो आप लोग मेरे मित्र हो तो मेरी सहायता तो आपको करनी पड़ेगी ना। तो हंस बोलते हैं कोई बात नहीं, हम तेरी सहायता करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं तेरे लिए, हमारे पास तो पंख है उड़ने के लिए, तेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुझे हम कैसे ले जाए। फिर जो कछुआ है वो बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है कि तुम दोनों हंस जाओ कहीं से एक लकड़ी या रस्सी लेके आओ। तो 2 हंस है वो जाते हैं लकड़ी लेके आते हैं। फिर वो हंस है वो बोलते हैं कि हम लकड़ी तो खोज के लाएंगे, फिर क्या करना है। तो कछुआ है वैसे बोलता है कि तुम दोनों ये लकड़ी को पकड़ लो, मैं वो लकड़ी को अपने दांत से पकड़ लूंगा और तुम दोनों उड़ना स्टार्ट करना, मैं भी आप लोगों के साथ उड़ूंगा। ऐसा क्या है कि मेरे पास पंख नहीं है तो क्या मैं उड़ नहीं पाऊंगा, तुम जैसे 2 मित्र मेरे पास है तो मैं भला क्यों परेशान रहूं। हंस बोलते हैं हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हमारी सिर्फ एक ही शर्त है कि बीच रास्ते में चाहे कुछ भी हो जाए तुझे अपना मुंह खोलना नहीं है। लेकिन ये तो बातूनी कछुआ था, उसको भी डर लग रहा था कि चलो ये पानी सूख जाएगा तो भला आप कहाँ जाएंगे, इसीलिए वो हंस की बात में आ जाता है। वो बोलता है ठीक है मैं कुछ भी बातें करूँगा नहीं। फिर ये तीनों ने अपनी उड़ान स्टार्ट कर दी। बीच रास्ते में जंगल आए, गांव आया, शहर आया। तो फिर गांव है उसमें कई लोगों ने देखा कि ये 2 हंस है वो कुछ लेके जा रहे हैं, और फिर कई सारे लोगों को
दिया कि जल्दी से देखो, आकाश में कुछ उड़ रहा है। दो मनुष्य वो शायद कछुए को लेके जा रहे हैं और उसमें से लोग है वो बोलता है, ए कछुआ, तेरे पास तो पंख भी नहीं है तो भी तू उड़ रहा है। कछुए की तो आदत थी, कोई उसको बुलाए और उसको बोलना ही है, तो वो ऐसे बोलने ही चाहता है कि तेरा क्या चाहता है। जैसे ही वो बोलने जाता है तो उसके मुंह से जो लकड़ी है वो छूट जाती है और वो ऊपर से धड़ाम करके नीचे गिर जाता है और वहीं पे ही मर जाता है। तो हमारी ये स्टोरी है, उसमें हमें मोरल क्या मिलता है कि जब हमारा सही समय आता है तभी हमें बोलना चाहिए। अगर बिना समय के हमने कुछ बोला तो हमारी हालत भी एक कछुए जैसी होगी। मेरी स्टोरी का नाम है यज्ञदत्त ब्राह्मण। यज्ञ नाम की नगरी में यज्ञदत्त ब्राह्मण रहता है और उसे कुछ ऐसा लगता है कि उसकी पत्नी पंटर और फरेब है जो हर हमेशा कोई पर पुरुष की चाहत रखती है, जिसमें मैं यज्ञदत्त ब्राह्मण हूँ और ये मेरी पत्नी है सत्यव्रती। मेरी पत्नी है वो मुझे हर रोज धीमे से उठी जाती है और अभी तो ये थाल लेके कहाँ जा रही है। स्वामी के ये थाल लेकर नगर के बाहर जो दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ भोग लगाकर ही खाना खाती है, इसलिए मैं दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हूँ। ऐसा है, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी पत्नी जरूर कुछ झूठ बोल रही है। कोई बात नहीं, आज तो मैं उसकी चोरी पकड़ ही लूँ। ठीक है, मेरी पत्नी अगर ये रास्ते से गई है तो मैं दूसरे रास्ते से जाके जल्दी से दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे छिप जाता। आशीर्वाद दो दुर्गा माता। दुर्गा माँ, कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मेरा पति अंध हो जाए? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ, ये मेरी पत्नी जो मुझसे बहुत प्यार करती है और ये मुझे अंध होने का क्यों ऐसा माता जी को पूछ रही है। एक काम करता हूँ, मेरी दुर्गा माँ बन के आकाशवाणी कर देगा। हाँ बेटी, ऐसा जरूर हो सकता है। अगर तू तेरे पति को हर रोज धीमे तली हुई पूरियां और कचौरियां खिलाएगी तो तेरा पति एक दिन जरूर ना जरूर अंध हो ही जाएगा। फिर थोड़े दिनों बाद फिर से वो है खाना लेके जा रही होती है। अरे सत्यवती, ओ सत्यवती, कहाँ चली गई तू? देखना मैं काम से आया हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है, चल मुझे कुछ खाना तो दे दे। तो स्वामी ये खाना। अरे ये खाना तो तू हर रोज इतना स्वादिष्ट बनाती है, एक तो मैं इतनी मोटा हूँ और तू ज्यादा खिला के मुझे और मोटा बना देगी। कोई बात नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है, तूने खाया? हाँ खाया है। कोई बात नहीं, मैं तो काम करके अब थक गया हूँ, मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। अरे ओ मैं तुझसे मिलने आया, तेरा पति सो गया ना? हाँ वो सो गए। चल मुझे क्या बनाया मेरे लिए, खिलाओ मुझे। ये पुड़िया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे कोई आया है। कोई बात नहीं, मैं तो सोने में ऐसे ही नाटक कर रहा हूँ। सत्यवती, घर में कोई नहीं आया था। ऐसा मुझे क्यों ऐसा लगा कि कोई आया था। नहीं कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ काम। फिर थोड़े दिन बाद वो प्रेमी है वो फिर से घर पे आता है और जो ब्राह्मण है वो सो रहा होता है। अरे वो दिन हो गए हम मिले नहीं थे। कौन है तू? मेरी पत्नी से के पास तू क्या कर रहा है? तेरी तो मैं पकड़ ले रही हूँ। मुझे मेरी पत्नी पे तो संदेह था ही कि ये किसी प्रेमी के साथ है, लेकिन तू कौन है? आज तो मैं तेरा तुझे मार ही डालता हूँ। और तू, तेरा नाम सत्यवती है लेकिन बिल्कुल उसके जैसा बोल रही है। वही मैं तेरा नाम काट देती हूँ, तू घर से चली जा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी को शस्त्र से मारेंगे तो वो नहीं मरेगा, लेकिन हम उसको बुद्धि से मारेंगे तो वो जरूर मर जाएगा। जाती है और अभी तो ये थाल लेके कहाँ जा रही है। स्वामी के ये थाल लेकर नगर के बाहर जो दुर्गा माँ का मंदिर है वहाँ भोग लगाकर ही खाना खाती है, इसलिए मैं दुर्गा माँ के मंदिर जा रही हूँ। ऐसा है, कोई बात नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
तो मैं दूसरे रास्ते से जाके जल्दी से दुर्गा माँ की मूर्ति के पीछे छिप जाता। आशीर्वाद दो दुर्गा माता। दुर्गा माँ, कोई ऐसा उपाय है कि जिससे मेरा पति अंध हो जाए? अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मेरी पत्नी जो मुझसे बहुत प्यार करती है और ये मुझे अंध होने का क्यों ऐसा माता जी को पूछ रही है? एक काम करता हूँ, मेरी दुर्गा माँ बन के आकाशवाणी कर देता हूँ। हाँ बेटी, ऐसा जरूर हो सकता है। अगर तू तेरे पति को हर रोज घी में तली हुई पूरियां और कचौरियां खिलाएगी तो तेरा पति एक दिन जरूर ना जरूर अंध हो ही जाएगा। फिर थोड़े दिनों बाद फिर से वो है खाना लेके जा रही होती है। अरे सत्यवती, ओ सत्यवती, कहाँ चली गई तू? देखना मैं काम से आया हूँ, मुझे भूख भी बहुत लगी है। चल मुझे कुछ खाना तो दे दे। तो स्वामी, ये खाना। अरे ये खाना तो तू हर रोज कितना स्वादिष्ट बनाती है। एक तो मैं इतनी मोटा हूँ और तू ज्यादा खिलाके मुझे और मोटा बना देगी। कोई बात नहीं, खाना तो बहुत अच्छा है। तूने खाया? हाँ, खाया मैंने। कोई बात नहीं, मैं तो काम करके अब थक गया हूँ। मैं तो अब सोने जा रहा हूँ। अरे ओ मैं तुझसे मिलने आया, तेरा पति सो गया ना? हाँ, वो सो गई। चल मुझे क्या बनाया मेरे लिए, खिलाओ मुझे। ये पुड़िया मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि घर पे कोई आया है? कोई बात नहीं, मैं तो सोने में ऐसे ही नाटक कर रहा हूँ। सत्यवती, घर में कोई नहीं आया था। ऐसा मुझे क्यों ऐसा लगा कि कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया। कोई बात नहीं, मैं तो जा रहा हूँ काम। फिर थोड़े दिन बाद वो प्रेमी है वो फिर से घर पे आता है और जो ब्राह्मण है वो सो रहा होता है। अरे बहुत दिन हो गए हम मिले नहीं थे, कैसे हो? कौन है तू? मेरी पत्नी से के पास तू क्या कर रहा है? तेरी तो मैं पकड़ ले रही हूँ। मुझे मेरी पत्नी पे तो संदेह था ही कि ये किसी प्रेमी के साथ है, लेकिन तू कौन है? आज तो मैं तेरा तुझे मार ही डालता हूँ। और तू, तेरा नाम सत्यवती है लेकिन बिल्कुल उसके जैसा बोल रही है। वही बात है, वाला कभी नहीं। ना मैं तेरा नाम काट देती हूँ, तू घर से चली जा। मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम किसी को शस्त्रों से मारेंगे तो